सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं में बाल महाभारत कथा में पाठ 7 करण करेंगे। तो बेटा, इस पाठ में बताया गया है कि कौरव और पांडवों ने पहले अपनी शिक्षा कृपाचार्य से प्राप्त की थी और फिर बाद में उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी। तो जब वे अपनी विद्या में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तो उनके कौशल को परखने के लिए एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें उनकी भेंट कुंती के प्रथम पुत्र कर्ण से होती है। तो इस पाठ में कर्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो अब हम ये पाठ पढ़ेंगे। कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। सानी का मतलब होता है प्रतियोगी, कि अर्जुन का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था धनुष चलाने में। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी, कि कोई भी नहीं जानता था कि ये कुंती का पुत्र कर्ण है। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो कर्ण है वहाँ पर बिना बुलाए आया था, तो इसीलिए अर्जुन उसकी निंदा करने लगता है कि सभा में कभी भी बिना बुलाए नहीं आना चाहिए। तो कर्ण उसको कहता है कि ये सार्वजनिक समारोह है, यानी सबके लिए समारोह है, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। तो यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फ़ायदा क्या? चलो तीरों से बात कर ले, कि अब हम तीरों से अपना प्रदर्शन करते हैं और तीरों से दिखाते हैं कि कौन ज़्यादा निपुण है। जब कर्ण ने अर्जुन को यूँ चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहाँ इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। तो कुंती ने कर्ण को कैसे पहचाना था? क्योंकि कर्ण के जन्म से ही कानों में कुंडल थे और शरीर पर कवच था, तो इसी कारण कुंती कर्ण को पहचान लेती है उसके कुंडलों को देखकर। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। चेत यानी कि होश में करवाया। उसे होश आने के लिए उसमें होश आ गया था। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो?
द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की वह बात सुनकर करण का सिर झुक गया। तो करण का सिर क्यों झुक गया? क्योंकि वह किसी राज्य का राजा नहीं था, वह तो एक सारथी के घर पला बड़ा था और एक सारथी का पुत्र कहलाता था। तो इसीलिए कृपाचार्य की बात को सुनकर वह अपना सिर झुका लेता है। करण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही करण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। अब करण जो दुर्योधन है वो करण का मित्र बन चुका था और दुर्योधन वैसे भी खुश था क्योंकि वो अर्जुन को ललकार रहा था। तो इसीलिए वो उसको अंग देश का राजा बना देता है कि करण जो है बहुत ही वीर है और मैं उसे अपना मित्र बनाकर ही दम लूँगा। तो वह उसे अंग देश का राजा बना देता है। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और करण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि जो करण हैं बाद में अंग देश करण कहलाए थे। किस लिए कहलाए थे? क्योंकि वो अंग देश के राजा थे। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ कौन था? करण के पिता, जिन्होंने उसे पाला पोसा था, जिसने करण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। करण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कह कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। क्योंकि एक सारथी क्या काम करता है? रथ को हाँकता है और उसके हाथ में चाबुक होता है। तो भीम उसकी इस बात को सुनकर उसके हंसना शुरू कर देता है कि तुम तो एक सारथी के बेटे हो और तुम्हारे हाथ में धनुष बाण अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे हाथ में तो चाबुक अच्छा लगेगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, करण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद, अब ये घटना घटे हुए काफ़ी समय हो गया था, तो अब इसमें एक दूसरी घटना का वर्णन किया गया है जो करण से संबंधित है। तो इस घटना में बताया गया है कि एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश करण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। अब जो इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में करण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। भावी युद्ध मतलब होने वाला युद्ध, कि जो महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में होने वाला था। तो इंद्र को पहले ही इस बात का पता चल गया था और वह जानते थे कि जो करण है वो बहुत ही वीर है और उसके कारण अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण करण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। करण को सूर्यदेव ने, सूर्यदेव कौन थे? क्योंकि सूर्यदेव के द्वारा ही सूर्यदेव ने ही कुंती को पुत्र दिया था करण। तो करण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं। परंतु करण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर भी वह मना कर ही नहीं सकता था। कि करण को पहले ही इस चेतावनी का पता था, फिर भी वह इतना दानी था कि वह किसी को मना ही नहीं कर सकता था और इसी कारण जो करण है वो दानवीर करण कहलाते थे। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, करण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। करण की प्रशंसा करते हुए बोले, करण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। करण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। कि जो इंद्र है उसके पास एक शक्ति नामक शस्त्र था, तो करण वर में वह शस्त्र उससे मांगता है। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र करण को देते हुए देवराज ने कहा,
युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। तो ये तो एक घटना थी कि जो इंद्र है उन्होंने कर्ण से उसके कवच और कुंडल किस तरह से मांगे थे। अब इसमें दूसरी घटना का वर्णन किया गया है कि जो कर्ण हैं उन्होंने अपनी शिक्षा परशुराम से प्राप्त की थी और उन्होंने परशुराम को झूठ बोलकर, यानी कि जो परशुराम है वो क्षत्रियों से घृणा करते थे, तो उन्होंने उसे एक ब्राह्मण का बेटा बताकर उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। और परशुराम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो इस घटना में बताया गया है, एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से, यानी कि धोखे से, कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, दर्द हुआ और जांघ से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। अब सूत पुत्र किसे कहा जाता है? सूत का अर्थ होता है सारथी, तो वह सारथी का पुत्र कहलाता था, इसीलिए उसने क्या बताया कि वह सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद, आहत का अर्थ होता है घायल, घायल हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी यानी कि कर्ण पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। तो इस पाठ में बताया गया है कि जब बाद में महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाती है और कुंती को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, और किसी को इस बात का नहीं पता था कि जो कर्ण है वो कुंती का बेटा है। तो बाद में पता चलता है, उसकी मृत्यु के बाद जो श्री कृष्ण जी हैं वो पांडवों को बताते हैं कि जो कर्ण हैं वो कुंती पुत्र थे, और बाद में पांडवों को बहुत दुख होता है कि हमने अपने भाई का ही वध कर दिया। तो इस पाठ में आपने कर्ण के बारे में पढ़ा विस्तार से। तो बच्चों, आपको जो अभ्यास कार्य पत्रिका भी दी जाती है उसको भी आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक किया कीजिए।